हॉरर ट्रिप एक ठंडी अक्टूबर की रात थी। 4 दोस्त रोहन, नेहा, अजय और प्रिया हिमाचल के जंगलों में एक ट्रिप की योजना बनाते हैं। उनकी मंजिल थी एक पुराना गेस्ट हाउस जो कसोल से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित था। लोग कहते थे कि वह जगह शापित है, पर इन चारों को रोमांच पसंद था। वे हंसते हंसते कहते, भूत वूत तो बस कहानियां हैं। शुक्रवार की शाम को वे अपनी जीप में सामान लाद कर निकल पड़े। रास्ते में घना कोहरा छा गया। जीप की हेडलाइट्स कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। अचानक एक काला आकृति सड़क पर दिखी और गायब हो गई। रोहन ने ब्रेक मारा। यह क्या था? नेहा ने हंसकर कहा, शायद कोई जानवर था, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कांप सुनाई दी। रात के 11 बजे वे गेस्ट हाउस पहुंचे। लकड़ी का बना वो ढांचा पुराना और जर्जर था। दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था जो चाबी से खुलते ही चरमराया। अंदर धूल और सड़ांत की बू थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। सभी में एक ही परिवार था, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी लग रही थी। अजय ने मजाक में कहा, लगता है ये लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। पर किसी को हंसी नहीं आई। पहली रात को वे चारों एक कमरे में सोने का फैसला करते हैं। आधी रात को प्रिया की नींद टूटी। उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। उसने डरते हुए रोहन को जगाया। रोहन ने कहा, सपना होगा, सो जा। लेकिन सुबह प्रिया की गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। दूसरे दिन वे जंगल घूमने निकले। वहां पेड़ों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान मिला। पत्थरों पर नाम मिट चुके थे, लेकिन एक कब्र पर ताजा खून के धब्बे थे। नेहा घबरा गई। ये क्या है? हमें वापस चलना चाहिए। पर रोहन जिद्दी था। उसने कहा, यह शायद किसी जानवर का खून है, डरने की बात नहीं। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और दूर से चीख सुनाई दी। शाम को गेस्ट हाउस लौटते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामान गायब है। बैग, फोन, जीप की चाबी, सब चला गया। अजय चिल्लाया, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन आसपास कोई नहीं था। रात होते होते बिजली चली गई। अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में वे बैठे थे। तभी दीवार पर एक छाया दिखी, लंबी, पतली और नुकीले नाखूनों वाली। प्रिया चीख पड़ी। छाया गायब हो गई, लेकिन कमरे में ठंडक बढ़ गई। आधी रात को दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रोहन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और छत से धूल गिरने लगी। नेहा रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जीप की चाबी गायब थी और बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अजय को एक डायरी मिली जो अलमारी में छिपी थी। उसमें लिखा था कि यह गेस्ट हाउस 50 साल पहले एक परिवार का था। एक रात पिता ने अपने पूरे परिवार को मार डाला और खुद को फांसी दे दी। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और जो भी यहां रुकता है उसे वे अपने साथ ले जाती हैं। डायरी का आखिरी पन्ना खाली था, लेकिन उस पर खून से लिखा था, आप अगले हैं। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ और पैर उल्टे। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। रोहन ने चिल्लाकर कहा, भागो। वे चारों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन कोहरा इतना घना था कि वे एक दूसरे से बिछड़ गए। नेहा अकेली जंगल में भटक रही थी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों के पीछे से आंखें चमक रही थी। अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो चीखी, पर वो प्रिया थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। लेकिन तभी प्रिया की आंखें सफेद हो गईं और उसने कहा, तुम मेरे साथ रहोगी ना? उसकी आवाज किसी और की थी। नेहा ने उसे धक्का देकर भागना शुरू किया। रोहन और अजय एक गुफा में छिप गए। वहां दीवारों पर खून से बने चित्र थे। 4 लोग, और उनके चेहरे उनके जैसे दिख रहे थे। अजय ने कहा, ये हमारा अंत है। तभी गुफा में कदमों की आहट सुनाई दी। एक काला आकृति उनके सामने आया, लंबा, सूखा हुआ, और उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, यहां कोई नहीं बचता। दोनों चीखते हुए भागे, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। सुबह हुई। जंगल शांत था। गेस्ट हाउस खाली पड़ा था। उनकी जीप सड़क पर मिली, लेकिन चारों दोस्त गायब थे। पुलिस ने जांच की, पर कुछ नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर साल कुछ लोग वहां जाते हैं और लौटते नहीं।
गेस्ट हाउस की दीवार पर 4 नई तस्वीरें टंगी थी, रोहन, नेहा, अजय और प्रिया की। उनकी आंखें खाली थीं और मुस्कान डरावनी। कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक नया ग्रुप वहां ट्रिप के लिए पहुंचा। उन्हें भी वो डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, आप अगले हैं। और हवा में वही हंसी गूंज रही थी।